टॉपिक चल रहा है नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ या नवपाषाण कालीन स्थल। ये मैप से सारा मैं आपको पढ़ाऊँगी और ये मैप से मैं स्थल बताऊँगी कौन कौन से कहाँ स्थल हैं और ये कौन से स्थल हैं ये मैं बता दूँ। दक्षिणी भारत के नवपाषाण कालीन स्थल, हमारे दक्षिणी भारत के जो स्थल है ना वही रह गए। उससे पहले हमने उत्तर पश्चिम भारत के पढ़े, फिर पूर्वी भारत के पढ़े, जो कोलडीवा था, चेरादा और दाऊजली वगैरह जितने भी थे ना वो सब हमने पढ़ दिए। कहाँ महागढ़ वगैरह ये पूर्वी भारत के थे वो भी पढ़ लिए। उत्तर भारत के भी पढ़ लिए, जो हमने देखा मेहरगढ़ वगैरह थे, ब्रूजहोम, गुफरकाल वगैरह। तो अगर मेरे पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना। आज हमारे 3 ही पढ़ेंगे हम, एक तो कर्नाटक में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक तमिलनाडु में। 3 स्थानों पर ही है और आज नवपाषाण कालीन स्थल का पूरा हो जाएगा हमारा वीडियो। सौरभ चौबे बुक है ना उसके इतिहास के अनुसार हम चल रहे हैं, सौरभ चौबे बुक। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने लाई है प्राचीन भारत इतिहास और यहाँ से ये नोट्स बनाए मैंने, 2 पेज के ही नोट्स बनाए हैं, वो मैं शेयर कर लूँ आपको। तो ये बनाए मैंने नोट्स, आप देख सकते हो, यहाँ से मैं आपको शेयर करूँगी और उसके बाद आपको 2 पेज के ही है ये नोट्स हैं सारे। और एक पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है मेरे पास, ये देख सकते हो, ये बुक है, वस्तुनिष्ठ है। और ये UGC नेट JRF वगैरह जितने भी स्कूल व्याख्याता में पूर्व एग्जाम में आए हुए 5000 पर्सन है। और ये आप देख सकते हो अरविंद भास्कर हैं, पप्पू सिंह प्रजापत, इन तीनों की मिलके ये सारी बुक है। ये भी मैं आपको इससे पर्सन जो टॉपिक पूरा हो जाएगा ना तो वहाँ से आपको ये पर्सन शेयर करूँगी और आप मैप से भी समझाऊँगी पहले मैं आपको। ये दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थल, इसके बाद हमारी ताम्रपाषाण संस्कृति स्टार्ट हो जाएगी। और ये आप देख सकते हो कर्नाटक के जो इम्पोर्टेंट मैंने लिखे ना ये एग्जाम में आने वाले पर्सन है जो आ चुके हैं। एक तो वाटंगल है, बुद्धिहाल, मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकुलू, कुपगल है, हुलूर है, वेलारी, ये सब कर्नाटक के स्थल। इनमें से 3 ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो बार बार परीक्षा में आते हैं। फिर यहाँ से ये देखेंगे हम आंध्र प्रदेश में उतनूर है, नागार्जुनकोंडा है, पलवा है, सिंगनपल्ली है। ये 4 स्थल कहाँ के, इसमें से इम्पोर्टेंट नागार्जुनकोंडा है तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु में पेयमपल्ली। एक इसका अपवाद है कि तमिलनाडु में जो कृष्णा कावेरी नदियों पर नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, तो उसका अपवाद क्या है, पुदुचेरी है ना, ये वो यहाँ एक स्थान और है जो नवपाषाण कालीन स्थल है। सिर्फ यही याद रखना है कि पुदुचेरी नवपाषाण कालीन स्थल कृष्णा, गंगा, गोदावरी नदियों के संगम पर है। तो पहले इंपोर्टेंट हम कर्नाटक है ना, ये कर्नाटक राजस्थान भारत का मैप है, कर्नाटक में जो है ना वो देखेंगे। तो ये बुद्धिहाल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था आपको, यहाँ सामूहिक भोजनालय या उत्सव के प्रमाण मिले। तो यहाँ बड़ा सा हॉल है, यहाँ सामूहिक भोजन होता था, उसके कुछ प्रमाण मिले हैं। पॉलिश युक्त उपकरण भी मिले हैं, कहाँ मिले हैं, ये भी बुद्धिहाल से मिले हैं, नहीं सॉरी बुद्धिहाल से मिले हैं पॉलिश युक्त उपकरण। और दूसरे क्या मिला एक और, ये बूचड़खाना है ना, ये सामूहिक आवास था और बीच के अंदर भी बूचड़खाने के अवशेष मिले। जहाँ सामूहिक आवास होते थे ना उसके बीच में एक बूचड़खाना होता था, उसके भी अवशेष हमें मिले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे टेकनकोटा है ना, टेकलकोटा, वहाँ से हमें मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी और चौकोर मकान के साक्ष्य मिले हैं, ये भी कर्नाटक में। तो तांबे की कुल्हाड़ी और चौकोर मकान कहाँ मिले हैं, टेकनकोटा से। उसके बाद हम देखेंगे ये वर्ताकार झोपड़ियों के फर्श मिले हैं। तो वर्ताकार झोपड़ियों के फर्श हमें कहाँ मिले हैं, तो ये भी कर्नाटक से मिले हैं। और ये वर्ताकार झोपड़ी और उनके फर्श मिले हैं यहीं से, पिकली हल से मिले। कहाँ से मिले हैं, ये पिकली हल से मिले हैं। और एक सामूहिक आवास के भी साक्ष्य इससे हमें नजर आते हैं, क्योंकि जो सामूहिक वर्ताकार झोपड़ियाँ होगी तो वह सामूहिक आवास भी होगा, क्योंकि हमको पता है नवपाषाण काल में ही मानव है ना स्थायी रहने लगा था और वहीं से उन्होंने पशुपालन किया और फिर कृषि भी स्टार्ट की थी। नवपाषाण काल में ही कृषि हुई थी, मध्यपाषाण काल में कृषि का आरंभ नहीं हुआ था। तो सामूहिक आवास के और कुपगल है ना, कुपगल या राख के ढेर मिले। कुपगल भी कर्नाटक में ही है और राख के प्रथम ढेर कहाँ मिले, यहाँ मार्कडोला है ना, वहाँ धूमकेतु के प्रमाण भी मिले थे। तो जैसे आग जलाने के साक्ष्य मार्कडोला से मिले थे। और ये हमारे पूर्वी भारत का क्षेत्र है मार्कडोला, और ये कुपगल जो कर्नाटक में है, राख के ढेर मिले थे यहाँ से भी। ये है नागार्जुनकोंडा है ना, ये सामूहिक बस्ती थी और बस्ती के बाहर है ना, यहाँ बाहर कब्रिस्तान, सामूहिक आवास के बाहर कब्रिस्तान के साथ एकमात्र स्थान है जहाँ कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो दक्षिणी भारत में जितने भी ये सब स्थल थे ना, यहाँ ये जैसे कि कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ सब जगह जो मिले ना कब्रिस्तान, वो मकान या मकान की फर्श के नीचे ही समाधान मिले थे। लेकिन एक स्थान ऐसा था नागार्जुनकोंडा, जहाँ सामूहिक आवास जहाँ रहते थे ना लोग, वहाँ बाहर बस्ती के अंदर कब्रिस्तान मिला है, वो नागार्जुनकोंडा था। तो ये इंपॉर्टेंट बता दी। अभी आपको मैं नोट्स दे दूँ, वो भी आप देख सकते हो। ये देख सकते हो दक्षिणी भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 3 स्थान है। उसके बाद हमारी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ या ताम्रपाषाण कालीन स्थल स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले 2 वीडियो मैंने नवपाषाण कालीन को बना लिए। UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और UPSC में जो IAS परी देते हैं ना इतिहास से,
उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और स्कूल व्याख्याता के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही। तो ये कर्नाटक के स्थल कौन कौन से, होलूर, बदियाल और टेक्कलकोटा। ये कर्नाटक में स्थल बहुत है, वो सारी डिटेल से मैं पढ़ा रही हूँ। पहले कर्नाटक के पढ़ते थे हम। कुबगल, ये कर्नाटक में सर्वप्रथम रॉबर्ट्स ब्रूसफुट ने खोजा था कुबगल, क्योंकि प्रथम कुबगल है ना, प्रथम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। मैंने कहा था राख के ढेर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कुबगल से मिले। बाद में बुद्धिहाल, कोडियाल, और कोडियाल से मैंने कहा राख के ढेर मिले थे, जहाँ धूमकेतु के प्रमाण होने की हम प्रमाण मान सकते हैं। तो पहले मिले थे कुबगल में। और आंध्र प्रदेश उतनर और पल्लाय, आंध्र प्रदेश में आया ना, वहाँ उतनूर है, और पलवाय से भी राख के ढेर के साक्ष्य मिले थे। ये राख के ढेर के मैं बता रही थी। सामान्य समाधान मकान या फर्श के नीचे ही दक्षिणी भारत में जितने भी नवपाषाण कालीन स्थल है ना, वहाँ कब्रिस्तान थे ना, वो मकानों की फर्श के नीचे होते थे। लेकिन एक मैंने बताया नागराजुन कोंडा एक ऐसा स्थान था जो सामूहिक जो आवास या निवास स्थान थे, वहाँ से दूर कब्रिस्तान मिले हैं। टेकलकोटा कर्नाटक में है। तांबे की कुल्हाड़ी, सेल्ट, पत्थर के चौकोर मकान भी वहाँ मिले हैं टेकलकोटा से। सोने की लटकन, 3 वयस्क शवों की अस्थियां कहाँ मिली हैं, टेकलकोटा से। अब है बुद्धिहल कर्नाटक, 1993 में पैदैया ने इसको उत्खनन कार्य किया था। और सामूहिक भोज के मैंने बता दिए, सामूहिक भोज के प्रमाण मिले हैं। आवासीय भूमि के बीच बूचड़ खाने के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं बुद्धिहाल से। तो बूचड़ खाने और सामूहिक भोज के प्रमाण बुद्धिहाल से। सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र जो मिला था ना, ये सामूहिक भोजन है, और ये सामूहिक भोजन बनाने का केंद्र है वो चिराद बिहार से मिला था। नेक्स्ट में हमने चिराद, जब पूर्वी भारत के जो स्थल पड़े थे ना नवपाषाण कालीन स्थल, वहाँ मैंने आपको ये बताया था। चरट से निर्मित औजार, पत्थर के उपकरणों का पॉलिश किए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। जो पत्थर के जो उपकरण होते थे ना, उस पर पॉलिश किए जाने के प्रमाण भी कहाँ मिले हैं, चरट से निर्मित, ये भी मिले हैं बुद्धिहाल से या दक्षिण भारत से मिले हैं। तो पॉलिश युक्त जो औजार या उपकरण थे ना, वो सबसे बड़ी विशेषता ही नवपाषाण काल की थी। ये भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। गड्ढों या घड़ों में शिशुओं के 10 शव एक प्रमाण मिले हैं। जहाँ इंदौर है ना, इंदौर कहाँ, एमपी में, मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मिले थे 10 शिशुओं के शव मिले थे, जो गड्ढों या घड़ों में मिले थे। वेलारी, दक्षिणी भारत में पाषाण औजार बनाने का प्राचीनतम कारखाना था वेलारी। मैंने शायद मैप में आपको बता दिया था, अभी देख सकते हो आप। ये कर्नाटक में मैंने बताया था वेलारी है, और ये कारखाना है, बड़ा सा कारखाना उपकरण बनाने का, जो वेलारी से प्राप्त हुआ है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ उद्योग भी रहा होगा, उद्योग भी रह सकता है, वहाँ व्यवसाय भी हो सकता है। ये भी हम उससे अनुमान लगा सकते हैं वेलारी के प्राचीनतम कारखाने के, जो औजार बनाने का पाषाण निर्मित कारखाना था। वाटंगल, वाटंगल है ना, ये सुपर, ये भी इसमें एग्जाम में आया हुआ था। कुबगल है, वाटंगल है, नागार्जुन कोंडा है, टेकलकोटा है, ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से मैं सारे प्रश्न भी आपको बता दूंगी जो जो पूरे एग्जाम में आए हुए हैं। सीप का लटकन, एक स्त्री की धड़ वाली मूर्ति मिली थी यहाँ, एक स्त्री की धड़ वाली मूर्ति भी कहाँ मिली थी, वाटंगल से मिली थी। और पशुओं और मानव की मल मूर्तियों के प्रमाण भी कहाँ मिले थे, ये भी वाटंगल से मिले थे। कोडेहल से हिरण की प्रजातियों, 3 हिरण की प्रजातियों के साक्ष्य कोडेहल से मिले थे। हिरण के सींग के उपकरण कहाँ मिले थे, ये भी चिराद बिहार से मिले थे। ये मैंने आपको मैप से नेक्स्ट में पढ़ाया था। स्थायी बस्तियों के अवशेष ब्रह्मगिरी, मास्की और सुगनकुलू और पिकली हल से प्रमाण, यहीं से चित्रकारी वाले मर्दबान भी मिले थे। और स्थायी बस्तियों के भी प्रमाण कहाँ मिले थे, ब्रह्मगिरी, मास्की, सुगनकुलू, यहाँ से मिले थे। पिकली हल से वर्ताकार झोपड़ियों और फरसों के आयताकार झोपड़ी की रक्षा संरचना, पैर से चलाने वाली चक्की, चित्रकारी युक्त मर्दबान, कुबड़दाल वरसल की मरण मूर्ति, ये भी पिकली हल से मिले थे। और शैल चित्रों के में कुबड़दाल वरसल का चित्र पिकली हल से मिला है। शैल चित्रों पे जो कुबड़दाल वृक्षल है ना, उसका चित्र पिकली हल से मिला है, जो कर्नाटक में है। लेकिन 2 शैलों के ऊपर एक स्त्री शिकार करते हुए चित्र है, वो मैंने आपको बताया था गुफ्र काल से, जो उत्तर पूर्वी भारत में नवपाषाण कालीन स्थल है, वहाँ से मिला था। गुफ्र काल से, ये ब्रुज होम से, वहाँ जो जम्मू कश्मीर में। तो ये भी याद रखना। अनंतपुर और कुडापेट से कौड़ियों की चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। कौड़ियों की चूड़ियों के प्रमाण भी वहाँ से मिले हैं। ये आंध्र प्रदेश का मैंने बता दिया। आवास क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान के साक्ष्य नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुए हैं। हुलूर से अस्थि युक्त समाधान मिले हैं, प्रमाण मिले। बाकी हर जगह जहाँ भी समाधान मिले वो आंशिक समाधान मिले। लेकिन हुलूर एक ऐसा स्थान है जो कर्नाटक में है, वहाँ अस्थि युक्त कलश समाधान मिले, अस्थि कलश युक्त समाधान मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं, हुलूर से। ये भी इम्पोर्टेंट था, मैंने बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट में। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ, उसके युग, उसके स्थल, उसके विशेषताएं, उसके प्रमाण, और फिर बात